नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रीकांत और आज हम जानेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। पास्ट इंडेफिनिट को हिंदी में हम भूत अनिश्चित काल कहते हैं। इसकी पहचान है कि हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में या, ई, ए, आ, ए, था, थी, थे ये शब्द हिंदी वाक्य की क्रियाओं के अंत में आते हैं। और इसको इंडेफिनिट क्यों कहते हैं? इसमें क्या होता है कि हमें ये तो पता चलता है कि हाँ कोई काम भूतकाल में हुआ, बट ये पता नहीं चल पाता है कि काम हमारा हो रहा है, हो चुका है, अधूरा है या पूरा है। ये स्थिति स्पष्ट नहीं होती है काम को लेकर, तो इसीलिए इसे इंडेफिनिट कहते हैं। जैसे यहाँ पर सेंटेंस लिखा है कि मैंने खाना खाया, तो यहाँ पर खाया क्रिया है, उसमें या लगा है, आप तुरंत समझ जाएंगे। क्रिया खाया, उसमें या लगा, आप तुरंत समझ जाएंगे हाँ ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। लेकिन यहाँ पर ये स्पष्ट नहीं हो रहा है कि ये काम, खाने का जो काम है वो हो रहा है या पूरा हो चुका है। इसी स्थिति के कारण इसको इंडेफिनिट कहते हैं। हमें सिर्फ ये पता लग पा रहा है कि हाँ काम भूतकाल में हुआ तो है, लेकिन पूरा हो गया या हो रहा है ये स्थिति स्पष्ट नहीं है, इसीलिए इसे पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं। आप इसको देखकर तुरंत पहचान जाएंगे। अगर क्रिया के अंत में, जैसे यहाँ पर खाया या लिखा है, क्रिया के अंत में या, ई, ए ये वर्ड लगे हुए हैं, तो आप तुरंत समझ जाएं कि वो पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। और ये भी देखें साथ ही साथ कि काम हो रहा है या पूरा हो चुका है। ना पूरा हो चुका है ना हो रहा है, तो तुरंत आप समझ जाएंगे कि हाँ ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है। अभी हम आपको ये सेंटेंस बनाकर दिखाएंगे। उसने मुझे एक कलम दिया। यहाँ पर इस सेंटेंस को पढ़ने से ही हमें पता चल रहा है कि ये काम बीत गया। उसने मुझे एक कलम दिया यानी ये बात बीत गई। और पहचान भी हमारी आई है या। तो या के अंत में अगर बड़ा का डंडा या बड़ी ई की पाई या एक ही पाई लगी हो, या केवल बड़ी ई की मात्रा किसी अक्षर पर या आ का डंडा लगा हो, तो आप समझ जाए वहाँ पर वाक्य 99% वो पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य होगा। ठीक है। दूसरे ये सेंटेंस है, इसको पढ़ने से हमें क्या लग रहा है कि उसने मुझे एक कलम दिया। ये तो पता लग रहा है कि हाँ ये बात बीत गई, भूतकाल में हुई है, लेकिन हमें यहाँ पर ये भी बोध नहीं हो रहा है कि ये कब दिया। अगर मान लीजिए कब दिया, टाइम भी अगर हमें पता लग जाए, लेकिन यहाँ पर ये पता नहीं लग पा रहा है कि देने का काम हो रहा है या देने का काम पूरा हो चुका है। ये ना पता लग पाने के कारण हम तुरंत समझ जाएंगे कि सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट का है। और पहली बात तो हमारी पहचान आई हुई है या, ई, ए, आ, ई, ता, था, ती, थी, ते, थे। अगर ये शब्द आते हैं आप तुरंत समझ जाएंगे ये वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का है। ना ही इसमें नहीं आया है और ना ही क्या, क्यों, कब, कहाँ लगा है, आप तुरंत समझ जाएंगे ये अफर्मेटिव यानी साधारण वाक्य है। इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट। यस का मतलब होता है सब्जेक्ट यानी कर्ता, काम को करने वाला। उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी क्रिया के दो डंडे हम लगाएंगे। ठीक है। वर्ब की यानी क्रिया की सेकंड फॉर्म। उसके बाद ओ मतलब ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट दो तरीके का होता है, हम आपको बता चुके हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में कोई निर्जीव वस्तु होती है और इनडायरेक्ट में कोई सजीव होता है। तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट हमारा। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन करेंगे कि मुझे एक कलम किसने दिया। हमें तुरंत उत्तर मिल गया उसने, तो उसने हमारा सब्जेक्ट हो गया। इसको हम लिख देंगे यहाँ पर ही। उसके बाद भी उसने क्या किया? दिया। यहाँ पर देने का काम किया है, तो देने की सेकंड फॉर्म होती है गैव। उसके बाद ओ मतलब ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट हैं, एक है मुझे और दूसरा है एक कलम। तो उसने कलम किसे दिया? उत्तर मिला मुझे दिया। मुझे जीवित ऑब्जेक्ट है, इसकी इंग्लिश पहले लगाई जाती है। उसके बाद क्या दिया? एक कलम दिया, आ पेन। वाक्य हमारा बन गया ही गैव मी आ पेन। उसने मुझे एक कलम दिया, यानी पहले सब्जेक्ट, उसके बाद की सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट सजीव और निर्जीव दोनों आ जाते हैं तो पहले सजीव उसके बाद निर्जीव, यानी पहले इनडायरेक्ट उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की इंग्लिश लगाएंगे। एक एग्जाम्पल हम आपको और समझाते हैं। वह स्कूल गया। तो यहाँ पर हमारी पहचान दूर से ही पता लग रही, या शब्द आया है तो वह स्कूल गया यानी बात बीत गई। ना ही इसमें नहीं शब्द आया है, ना ही प्रश्न किया गया है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस है। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट। तो स्कूल कौन गया? वह गया यानी ही। उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब क्या है? वह ने यहाँ पर क्या काम किया है? वह ने यहाँ पर जाने का काम किया है, गया, यानी सेकंड फॉर्म क्या लग जाएगी? वेंट। गो की सेकंड फॉर्म वेंट होती है। ओ मतलब ऑब्जेक्ट। हालांकि स्कूल यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, ऐसे कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन उसको हम ऑब्जेक्ट की ही जगह पर रखेंगे। ठीक है। तो वह कहाँ गया? स्कूल गया, तो टू स्कूल। कितना सरल और इजी है ऐसे सेंटेंसों को बनाना। कोई भी क्लास का बच्चा हो ऐसे सारे सेंटेंस की पास्ट इंडेफिनिट की धज्जियाँ उड़ा देगा।
पास्ट इंडिफिनिट से हमें सिर्फ ये पता चलता है कि काम हमारा भूतकाल में हुआ, हमें ये पता नहीं लगता कि काम हमारा जारी है या पूरा हो चुका है। जैसे यहाँ पर वह स्कूल गया, तो यहाँ पर उसके स्कूल भूतकाल में उसके स्कूल जाने का तो बोध हो रहा है, लेकिन गया है ये पता नहीं लग पा रहा है कि गया है ये काम पूरा हो गया या जारी है। तो आई होप ये सारे सेंटेंस आपको समझ आ गए होंगे और अच्छे भी लगे होंगे, सारे समझ भी आ गए होंगे। उतारना चाहें इन्हें आप उतार सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको नई से नई वीडियो आपको मिलती रहे और हमारी प्रेरणा भी बढ़ती रहे। तो इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग माई चैनल, गेट नॉलेज। बाय बाय, जय हिंद।